हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज का साइज है 38, वेस्ट साइज है 32। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड कर देंगे। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे मार्जिन को लेकर 16 इंच। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे साइज 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे साइड 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। नेक की लंबाई 10 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम पान के शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। अब हम शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे, 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इधर से ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे, 4 इंच बराबर में हम लेंगे। अब नीचे से 3.5 इंच लेंगे, 2 इंच टक्स के लिए। ऊपर से भी हम 2 इंच ले लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके टक्स के इस तरह से मिला देंगे। ये प्रिंसेस कट में आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट हो गया। अब हम शोल्डर से बेल्ट लेंगे, साइज 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर से हम 2 इंच लेंगे। अब अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बेल्ट में मिला देंगे इस तरह से। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ से सेंटर पर से हम चौक से निशान लगाकर बराबर में लेंगे। अब हाफ इंच लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर में लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से स्टिचिंग के लिए रहेगा तो हम हाफ इंच इधर से हम बढ़ा देंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम टक्स के लिए कट करके निकाल देंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ से लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब कट करेंगे अस्तर को। फ्रेंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। अब हम बेल्ट में से माइनस करेंगे। 8 इंच यहाँ से हमने लिया था, 2 इंच टक्स के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके इस तरह से निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे आई और रुक के लिए।
अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर लेंगे, साइज 6 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है, फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे, साइज 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे, साइज 3 इंच, लंबाई यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। अब यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नीचे की तरफ से 4 इंच लेंगे लंबाई। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कमर साइज इस तरह से हम नाप कर बराबर मिलेंगे। टच पॉइंट यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे, साइज 4 इंच पर लंबाई लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों तरफ से 1/2 इंच लेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की निशान लगा दिया है। अब हम अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गया है। बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब ऊपर से सभी पार्ट को अस्तर को इस तरह से रखेंगे, अच्छे से सेट करके। अब कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज रहेगा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट होकेगा। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने चारों तरफ से स्टिचिंग कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। दोनों पार्ट को हमने अटैच किया है। अब हम नेक के किनारे साइड पे पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उड़ेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे।
अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पाइपिंग की तरह। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। देखिए नेक के किनारे साइड में पाइपिंग बनके तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से अटैच करेंगे। पहले इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने अस्तर लिया है, डबल फोल्ड करके नीचे रखेंगे। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रख के यहाँ पर पिन लगा देंगे। दोनों साइड पिन लगाएंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से अटैच कर देंगे प्रिंसेस ब्लाउज को। इस तरह से अटैच हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट को लिया है। बेल्ट को पहले डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर बीच सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब प्रिंसेस ब्लाउज के ऊपर इस तरह से बेल्ट को रखेंगे सेट करके अच्छे से। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। बेल्ट को इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि बेल्ट छोटा बड़ा ना हो। नीचे एक और सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है। कम समय में 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।